सर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया प्री कमेंसमेंट पेमेंट हो, एट कमेंसमेंट हो, पोस्ट कमेंसमेंट हो, ठीक है जी। तीनों की प्रेजेंट वैल्यू मिलाओगे तो आरओयू में जाएगी, ठीक है जी। जो प्री कमेंसमेंट पेमेंट और एट कमेंसमेंट पेमेंट है वो लीज लाइबिलिटी में नहीं जाएगी। लीज लाइबिलिटी के अंदर सिर्फ वो वैल्यू जाएगी जो कमेंसमेंट डेट के बाद आ रही है। वो अमाउंट जो कमेंसमेंट डेट के बाद लेसी ने पे करनी है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जाएगी। एक छोटा सा चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपने बहुत तरीके से इसको देखना है सर। लीज लाइबिलिटी और आरओयूए की एक कॉम्प्रीहेंसिव सर ये जो है वो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है। देखिए, एक है मेरे पास लीज की इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है वो डेट जिसपे दो लोग, लेसर और लेसी, प्रिंसिपली अग्री कर लें चार चीज़ों पे: राइट ऑफ यूज, एसेट, सर रेंटल्स यानी कंसिडरेशन, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट। ये याद रखिएगा, रेंटल की अमाउंट की बात नहीं हो रही है, रेंटल की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अमाउंट में भी ऐसे हो कि सर इंसेप्शन डेट पे एसेट ही ना हो, वो कह जी एक एसेट बनेगा, ठीक है जी, यहीं बनेगा एक एसेट, वो मैं आपको लीज पे दूंगा। तो सर स्टैंडर्ड ये कहता है कि इंसेप्शन डेट पे प्रिंसिपल टर्म्स अग्री हो जाती हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो रेंटल का अमाउंट है, जो कंसिडरेशन है, वो ऐसा है कि सर उसकी टाइमिंग हो जाती है, लेकिन अमाउंट बेस करता है सर जिस डेट पे कमेंसमेंट शुरू में भी उस डेट पे मार्केट के वेरिएबल्स चेंज हो गए हों। तो सर इंसेप्शन डेट है। इंसेप्शन डेट के बाद सर मेरे पास सर कमेंसमेंट डेट है। ये वो डेट है जिस दिन लेसी को एसेट अवेलेबल हो जाएगा लीज का, ठीक है जी। इस दिन पे लेसी अवेलेबल हो जाएगा लेसी को लीज पे एसेट, यानी इस दिन से रेंटल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा सर। फिर सर मेरे पास तीसरा डेट आ रहा है इसमें, सॉरी सर लीज टर्म। ये पूरी लीज टर्म है और उसके बाद सर ये लीज यहाँ पे आके ख़त्म होगी और ख़त्म होने के ऊपर सर शायद लेसी को एक ऑप्शन मिले कि वो एसेट को अक्वायर कर ले, ठीक है जी। ये है पूरी मेरी लीज टर्म जिसमें एसेट यूज कर रहा है लेसी एज राइट ऑफ यूज, ठीक है जी। इस डेट पे आके चाहे तो वो एसेट परचेज कर ले, ठीक है जी सर। फिर इसके बाद सर हमारे पास चाहो तो परचेज करने के बाद कुछ टाइम उसको और यूटिलाइज करे, और यूटिलाइज करने के बाद इस पॉइंट पे आके डिसमेंटलिंग भी कर दे। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव केस, इंसेप्शन डेट से लेके कमेंसमेंट डेट, पूरी लीज टर्म, एसेट परचेज कर ले लेसी, और उसके बाद जाकर सर इस एसेट को थोड़े टाइम बाद इस्तेमाल करने के बाद डिसमेंटल करना पड़े, यानी लीज इफेक्टिवली यूजफुल लाइफ एंड हो जाए इसकी। याद रखिएगा मेरे बच्चों, इन दो डेट्स के बीच में जो पेमेंट होगी ये कहलाएगी प्री कमेंसमेंट पेमेंट, ठीक है जी। टोकन पेमेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है जी। इस डेट पे, कमेंसमेंट डेट पे, आमतौर पर सर डाउन पेमेंट पे की जाती है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये डाउन पेमेंट किसको पे की जाती है? लेसर को। आमतौर पे प्री कमेंसमेंट पेमेंट पे की जाती है लेसर को। आईडीसी पे की जाती है थर्ड पार्टीज को, ठीक है जी सर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की जाती है थर्ड पार्टीज को, ठीक है जी। इसके बाद सर थ्रू आउट लीज टर्म हम पे करते हैं लीज रेंटल्स। लीज रेंटल्स ये हम पे करते हैं किसको? सर लेसर को, ठीक है जी। ये हम पे करते हैं किसको? लेसर को। एक सेकंड सर, फिर हमारे पास एंड पे आके जब लेसी परचेज ऑप्शन एक्साइज करेगा तो कुछ पैसे पे करेगा। किसको जी? सर ये भी पे करेगा जनाब लेसर को। सर जब एंड पे डिसमेंटल हो रहा होगा तो सर ये अमाउंट जो डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी है सर ये पे करेंगे हम थर्ड पार्टीज़ को। अब देखें इसके अंदर मेरे पास लेसर को ये पेमेंट भी जा रही है, लेसर को ये पेमेंट भी जा रही है, लेसर को ये पेमेंट्स भी जा रही हैं, लेसर को ये पेमेंट्स भी जा रही हैं। लेकिन लीज लाइबिलिटी में इस कमेंसमेंट डेट के बाद से लेके इस परचेज डेट तक सिर्फ रेंटल्स और एक्सरसाइज प्राइस, यही दो अमाउंट्स हैं जो आपने लीज लाइबिलिटी में डालनी है। बाकी एक, सर दो, सर तीन, सर चार, सर पाँच, सर छः, सर सात, ये सात के सात अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आरओयूए में डलेगी, ठीक है जी। सात के सात अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आरओयूए में डलेगी। डन। अच्छा जी सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स आफ्टर कमेंसमेंट, सर ये लीज लाइबिलिटी में जाएगी, लेकिन ये यहाँ गलत हो है सर। ये लीज लाइबिलिटी यहाँ तक है सर, याद रखना। ये हमारे पास डिसमेंटिंग लाइबिलिटी में, डिसमेंटिंग लाइबिलिटी लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगी, और इन सारी चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास जाएगी आरओयूए में, ठीक है जी। ये इंसेंटिव क्या, हम आगे जाके बात करते हैं। समझाने का मकसद ये था, प्री कमेंसमेंट पेमेंट हो, एट कमेंसमेंट हो, पोस्ट कमेंसमेंट हो, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म परचेज ऑप्शन के पैसे पे करने हो, एंड पे आगे डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी के पैसे पे करने, कॉस्ट के पैसे पे करने, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आरओयू में जाएगी।
लेकिन लीज लाइबिलिटी में सिर्फ वो अमाउंट जाएंगी जो कमेंसमेंट डेट के बाद आपने लेसर को पे किए। और सर अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसे पे किए हैं कमेंसमेंट डेट के बाद पे करने हैं तो सर वो अदर लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, लीज लाइबिलिटी में नहीं जाएंगे। ऐसा है सर। बढ़ते हैं एक स्टेप आगे हम सर। चलें जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम सर। हमारे पास सर देखिए किसी भी लीज एग्रीमेंट में 3 टाइप की पार्टीज होंगी, लेसर, लेसी और थर्ड पार्टीज। ठीक है जी। सर लेसी ने जो पेमेंट लेसर को करनी है, जो भी पेमेंट, ठीक है जी, आफ्टर कमेंसमेंट डेट, वो इनकॉर्पोरेट होगी लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है जी। और सर ऑल पेमेंट्स टू लेसर एंड थर्ड पार्टीज आइदर बिफोर, एट और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द लीज, सर ये जाएंगे हमारे पास ROUA के अंदर। देख लो इसको अच्छे तरीके से, मैं इस तरफ हो गया। ठीक है जी, डन हो गया जी। मेरे पास सर कुछ एक छोटा सा चार्ट और भी मैंने बनाया हुआ सर। देखिए लेसर को हमने प्री कमेंसमेंट पेमेंट की ROUA में जाएगी, यस सर जाएगी। आफ्टर कमेंसमेंट पेमेंट की ROUA में जाएगी, यस सर जाएगी। भाई सब पेमेंट जाएंगी, सब ROUA में। थर्ड पार्टीज को ऐड, बिफोर, जब भी पेमेंट की है सब ROUA का पार्ट बनेगा। सर लीज लाइबिलिटी में प्री कमेंसमेंट पेमेंट नहीं बनेगी सर ROUA का पार्ट, सॉरी लीज लाइबिलिटी का पार्ट। लीज लाइबिलिटी के अंदर आफ्टर कमेंसमेंट जो सिर्फ लेसर को जा रहा है वही लीज लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, और थर्ड पार्टीज को तो सर बिल्कुल भी लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। एक क्वेश्चन हम देखते हैं सर, और उस क्वेश्चन में हम सारी की सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं और देखते हैं कि सर उसमें क्या हिसाब किताब है। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उस सवाल को मैं एक्सेल पे सॉल्व कराऊँगा। ठीक है जी। आपने उसको सॉल्व होते हुए देखना है और अच्छे तरीके से देखना है। एक्सेल पे ही आपने पेपर देने आने वाले दिनों में सर, क्योंकि दिसंबर 23 के बाद से आपके दिसंबर 23 की जो अटैम्प्ट होगी उसमें CFAP के पेपर्स ऑनलाइन होंगे, एक्सेल पे होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑन एंड ऑफ एक्सेल को इस्तेमाल करना भी आपको सिखाता रहूँ। तो अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सेल के ऊपर, आप मेरे साथ रहेंगे सर उसके अंदर। थैंक यू।